हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिटिश कोचिंग। आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आप लोगों का यह अपना चैनल। आइए आज हम लोग करनी भाग 5 पार्ट 5 की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर। और ये जो सवाल दिख रहा है आपको, √7 माइनस √5 कोमा √5 माइनस √3 कोमा √9 माइनस √7 कोमा √11 माइनस √9। इस सवाल में कहा जा रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक आपका आंसर होगा। तो ऐसे सवालों से घबराना बिल्कुल नहीं है और ऐसे सवालों को आप आसानी से बना सकते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे और आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा रही है और कराई जाएगी। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इस तरह के सवाल में कहा जा रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले आपको अगर इस तरह के सवाल में पूछा जाए कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसी 2 टाइप की सवाल आपसे पूछा जाएगा कंपटीशन में। कि इस टाइप के सवाल में पूछा जाएगा कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, दूसरा सवाल रहेगा कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सा है। तो अब जब इस तरह के सवाल में जब इस तरह का 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा जाता हो तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो रूट के अंदर है ना, इसमें अंतर आपको देखना है क्या है ना। सबसे पहले तो इसमें अंतर देखिए कि सब में 2 का अंतर है। यहाँ भी डिफरेंट 2 का है, यहाँ भी डिफरेंट 2 का है, यहाँ भी डिफरेंट 2 का है और यहाँ भी डिफरेंट क्या है तो 2 का है। सब में डिफरेंट कितने का है तो 2 का डिफरेंट है ना। और इस तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं, इस तरह के सवाल में 2 ही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या तो सारा का सारा माइनस का सिंबल होगा या तो सारा का सारा प्लस का सिंबल होगा। तीसरा एक टाइप का जो सवाल होता है वह प्लस और माइनस, जैसे कि ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि या तो सब में माइनस का सिंबल हो ये देखना है या सब में प्लस का सिंबल हो ये देखना है। और माइनस और प्लस वाला तो बिल्कुल आसान है दोस्त, वो तो कभी पूछेगा ही नहीं, इतना आसान तो आपको देगा भी नहीं। क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि जो प्लस में है वो बड़ा होता है, जो माइनस में है वो छोटा होता है। इसलिए ऐसा सवाल आपसे आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा तो या तो सिर्फ माइनस वाला या तो सिर्फ प्लस वाला। तो चलिए हम माइनस वाले को लेकर के चलते हैं। अगला वीडियो में हम प्लस वाले को भी लेकर के चलेंगे। तो जब माइनस वाले को लेकर के चलते हैं तो आपको देखना है कि इसमें अंतर कितने का है। या तो अंतर समान आएगा या तो अंतर समान नहीं आएगा। जब अंतर हमारा समान हो तो हम उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ना कि √7 माइनस √5 डिफरेंट 2 का हो रहा है, √5 माइनस √3 डिफरेंट 2 का हो रहा है। इसमें भी √7 माइनस √9 माइनस √7 डिफरेंट 2 का, यहाँ भी डिफरेंट 2 का है। तो अब हमको देखना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो आप एक उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझाना चाहेंगे कि यहाँ है -15 और यहाँ है -12। आप हमको बताइए कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें होता है -12, क्योंकि माइनस में जो सबसे छोटा होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। अब माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। शायद इस बात को आप दिमाग में सेट कर लिए होंगे कि माइनस में जो सबसे छोटा हो संख्या वो सबसे बड़ी संख्या कहलाता है, माइनस में जो सबसे बड़ी हो वो सबसे छोटी संख्या कहलाता है। तो जब आपका डिफरेंट 2 अंतर समान हो तो अब इसमें देखना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या लेने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें हमारा ये देखिए √5 माइनस √3। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो अब इसमें से सबसे सवाल में कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या है ना। तो आपको पहले ही बताया गया कि माइनस में जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ी संख्या हो गया हमारा √5 माइनस √3। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या, क्या पूछा जाएगा, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे छोटी संख्या वही होगा जो सबसे बड़ा है। तो इसमें सबसे बड़ा हमारे पास कौन है, तो सबसे बड़ा हमारा √11 माइनस √9 है। तो आंसर में हो जाएगा √11 माइनस √9। शायद यही आपका आंसर हो गया और ये सवाल आप बिल्कुल समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल में भी चलते हैं। सेम कंडीशन है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। इसमें भी देखिए अंतर डिफरेंट 2 का होता है। डिफरेंट कितने का होता है, 2 का। यहाँ भी डिफरेंट 2 का होता है, यहाँ भी डिफरेंट कितने का होता है, 2 का। और सब में अंतर 2 का है, माइनस का चिन्ह है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो भाई आपको पहले ही बताया गया है कि जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या
तो आपको पहले ही जानकारी दी गई है कि माइनस में जो सबसे छोटा हो वही सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या की अगर हम लोग चर्चा करें, है ना, तो सबसे छोटी संख्या होगा √11 माइनस √9। ये सबसे छोटी संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा √11 माइनस √9। अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या है ना, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या है ना, तो सबसे छोटी संख्या में सबसे बड़ी कौन है? तो सबसे बड़ी है -√17 माइनस √15। शायद यह वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक है कि माइनस में जो सबसे छोटा रहता है वो सबसे बड़ा होता है, और माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, है ना। और यहाँ भी ये आपका हो गया सबसे बड़ी संख्या, ये हो गया आपका सबसे छोटी संख्या। शायद यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।